At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्कशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2026 के निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस एंड एक्शन के बारे में। उससे हमें क्या सीखने को मिला और 23 अप्रैल के लिए एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट इनफ बना लें कि अपने ट्रेड डिसीजंस खुद ले पाएँ। और उसके लिए सिर्फ करना क्या है, आपको मार्केटशाला के साथ जुड़े रहना है और सीखते रहना है। दोस्तों, आज का दिन एक क्लासिक उदाहरण था कि मार्केट हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलती। ये प्रूव होते हुए हमने देखा। मार्केट ने लगभग 114 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिया और उसके बाद पूरा दिन एक सीमित रेंज में साइडवेज मूव करता रहा। हमारे वीसीएम ट्रेड सेटअप के अनुसार हमारे लिए दो ट्रेड्स बने। पहला ट्रेड था हमारा रेंज के साइड में, जो कि लॉन्ग साइड का ट्रेड था। उसमें हमारा 50 पॉइंट्स का सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकंड ट्रेड फिर उसके बाद जो बना वो था मोमेंटम साइड पे। मोमेंटम साइड पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ, जिसमें भी स्टॉप लॉस हिट होते हुए हमने देखा। इस तरह आज का दिन लॉस में, ओवरऑल लॉस में क्लोज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी सीख यहाँ पे भी हमें जो है समझने वाली है, जो कि हमें समझना चाहिए। ऐसे दिन भी जो है ट्रेडिंग का हिस्सा होते हैं। मार्केट कभी कभी दोनों तरफ ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। आपका काम है डिसिप्लिन बनाए रखना, ना कि इमोशनल होकर फैसले लेना और उसके बाद अगले दिन की तैयारी करना। क्योंकि आपका काम एक दिन सफल होना नहीं है। आपका काम है कि आपका मंथ, आपका वीक जो है, यानी कि आपका सप्ताह, आपका महीना, ये प्रॉफिट में क्लोज हो एज आ ट्रेडर। क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म गेम है। कोई भी बिजनेस है वो डेली इनकम को जो है टारगेट इस तरीके से नहीं करता है कि उसमें लॉस होने से उनका मोरल डाउन हो जाए, या फिर जो है उसमें बहुत अच्छा किसी दिन अगर प्रॉफिट हो गया तो उनका मोरल इतना अप हो जाए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। राइट, ओवरऑल आपको देखना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप जो है प्रॉफिटेबल रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो फिर जो है उस सेटअप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे कि जो हमारा रूल्स को हम जब फॉलो करेंगे और जो मैक्सिमम ट्रेड्स जो हमने यहाँ पे डिसाइड करके रखा हुआ है कि 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेना है, वो दोनों के दोनों ट्रेड्स में जो है स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जैसा कि आज हुआ। और वो आपको सहर्ष जो है स्वीकार करना है, पूरा विद रिस्पेक्ट, मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए उसे स्वीकार करना है। ये नहीं कि उसमें इमोशनल होकर के आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ें या रूल्स को ब्रेक करें, वो नहीं चलेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। अगर पूरे मार्केट को एक बार से हम एट अ ग्लांस डेली चार्ट पर देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग आज 0.8% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा HCL टेक, जो एक बहुत बड़ी IT कंपनी है इंडिया की। उसके बहुत ही ख़राब नतीजों के चलते IT सेक्टर में ओवरऑल बहुत कमज़ोरी देखने को मिली। और IT सेक्टर का जो IT इंडेक्स है उसका वेटेज सेकेंड सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो है आप उसको इंडेक्स बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो जब ओवरऑल जो है आईटी सेक्टर नीचे गया तो उसने जो है निफ्टी 50 को भी ड्रैग किया नीचे की तरफ। क्योंकि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अगर आप मार्केट ब्रेड देखें तो वो पॉजिटिव दिखाई देगी आपको। रीज़न क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करते हुए आज दिखाई दिए। और इसका जो है एक कंक्लूजन ये आप निकाल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर मजबूती थी, लेकिन जो लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी 50, वो जो है अपने जो है गेंस को खोता हुआ नजर आया कल के कंपैरिजन में। और लगभग 0.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। स्पेसिफिक था वो, बेसिकली स्पेसिफिकली हुआ किस वजह से, मेन रीज़न जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आईटी सेक्टर में कमज़ोरी के चलते हमें ऐसा देखने को मिला। टेक्निकल नज़रिए से अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर अभी भी महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। RSI भी मजबूत स्तर पर है, जो ये दिखाता है कि मार्केट पूरी तरीके से कमज़ोर नहीं है। ग्लोबल स्तर पर देखें तो कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं और रुपए में भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, जो मार्केट के लिए दबाव बना सकती है दोस्तों। तो ये था ओवरऑल मार्केट आज किस तरीके से रहा। मिक्स्ड हैं सेंटिमेंट्स, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर को लेकर के अगर आप देखें तो सब कुछ बहुत ही अभी अनसर्टेन है। तो कॉशियस अप्रोच की जो हम कल बात कर रहे थे वही अभी भी आपको मेंटेन करना है। अभी भी कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार अपनी मजबूती को बनाए हुए हैं। वो एक एक्सीडेंट जो आज हुआ है आईटी सेक्टर में, अगर उसको छोड़ दें तो अगर ये नहीं होता तो हो सकता है आज भी आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 के ऊपर देखने को मिलती। बट चलिए,
ये एक फेज़ था, निकल गया। कल देखेंगे कल किस तरीके से जो है हमारे मार्केट्स परफॉर्म करते हैं। और कल के लिए अब जो है बात कर लेते हैं कि हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वीसीएम ट्रेड सेटअप के ऊपर जो है 23 अप्रैल 2026 को निफ्टी फ्यूचर हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नियम याद रखें, एक दिन में अधिकतम 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, राइट। जैसा कि आज हमने किया, अगर पहला ट्रेड सफल हो जाता है तो उसके लिए आपको करना ये है कि सेकंड ट्रेड की तरफ जाना ही नहीं है। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं रेंज ट्रेड सेटअप क्या होगा। आप जो है अभी जो इमेज है उसके ऊपर देख पा रहे हैं, चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं निफ्टी फ्यूचर के कि जो वैक्यूम रेंज है वो है 24,440, इसका अपर बैंड है, और लोअर बैंड है 24,172। अगर 24,440 के आसपास जो है हमें दिखाई देता है प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ जो है निफ्टी फ्यूचर, तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। अगर इसके विपरीत पहले वो लोअर बैंड को टच करने के लिए जाता है और उसके आसपास हमें दिखाई देता है, तो प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 24,172 के आसपास हम रेंज ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का विथ मिनिमम 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ, राइट। तो ये रहेगा रेंज ट्रेड सेटअप हमारा। इसके विपरीत अगर रेंज के बाहर जो है निफ्टी 50 हमें निफ्टी 50 का फ्यूचर इंडेक्स हमें जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वहाँ से मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मोमेंटम ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे? अगर 24,440 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर हमें कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम वहाँ पे लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। इस केस में आपको पहला जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 24,834 पर, और सेकंड जो है रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 25,140 के लेवल पर। अगर इसके विपरीत जो है कल निफ्टी फ्यूचर में कमजोरी देखने को मिलती है और निफ्टी फ्यूचर 24,172 के लेवल के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो फिर हम प्रॉपर पोजीशनिंग एंड प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो है वहाँ पे एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उस केस में भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 50 पॉइंट्स का और मिनिमम 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। इस जब आपका ये शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा तो वहाँ पे आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,853 पर, और दूसरा सपोर्ट अगर 23,853 टूटता है तो 23,657 के लेवल पर होगा। तो ये था दोस्तों वीसीएम ट्रेड सेटअप, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, प्लान करना है, और कैसे प्री डिफाइंड लेवल्स पे किस तरीके से प्री डिफाइंड ट्रेड्स जो है आपको इनिशिएट करने हैं विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉसेस के साथ, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में क्या ग्लोबल अपडेट्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी है। ग्लोबल स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी वो 100 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि भारतीय बाज़ारों के हिसाब से किसी भी प्रकार से जो है एक नरम कीमतें जो है तेल की या क्रूड ऑयल की नहीं बोली जा सकती हैं। जोखिम अभी भी बना हुआ है दोस्तों। शिपिंग रूट्स में तनाव के कारण सप्लाई का खतरा बना हुआ है। भारत भी इस तरीके की स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में राहत मिल सकती है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग में हर दिन मुनाफा नहीं होता है। आज जैसा दिन भी आएगा जब दोनों ट्रेड्स फेल होंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो लंबे समय में आप सफल हो सकते हैं इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें, अपनी क्वेरीज जो है कमेंट्स में लिखें, हम उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी बातों को आपके सामने एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड करें लेकिन सेफ रहें और डिसिप्लिन बनाए रखें, राइट। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।